Hi guys, welcome to Manual Education. The major question as of now coming up from the student side, those who are preparing for MH Law CT 3 years or 5 years examination. सर अगर मैंने अभी प्रिपरेशन चालू की अप्रैल से, so can I crack the examination? This is what the main question mark coming up. So मेरा आंसर हमेशा होता है पॉजिटिव वाला, yes, definitely you can crack it. ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा. You have to accept, okay, I can crack it if I start my preparation. ये जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा. बट या इफ यू लुक एट द टाइम ड्यूरेशन, अपने पास टाइम है सफिशिएंट प्रिपरेशन को लेकर के, बट कैसे क्रैक करना है, हाउ टू क्रैक, वो इंपॉर्टेंट है. उसके लिए आपको लगेगा प्लानर के बिना अगर आप प्रिपेयर करोगे तो प्रॉब्लम होगी. आप पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, मेजर चंक्स पे वर्कआउट नहीं कर पाओगे, तो स्ट्रैटेजी लगेगी. ओके, सो यू शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानर बिफोर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. उसके भी पहले यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट और मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ फॉर नेक्स्ट रिमेनिंग डेज. अभी ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, 50-60 डेज रफली, 40-50 डेज रफली बचा हुआ है, 50-60 डेज राइट. फॉर 5 ईयर्स एग्जामिनेशन 40 डेज या उससे भी कम बचा हुआ है रफली, और 3 ईयर्स को लेकर 50+ डेज रफली. तो ये टाइम को कैसे वाइजली यूज़ करना है, उस पर सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन थिंकिंग कि अभी मेरा क्रैक नहीं होगा. टेंशन लेके वरीडनेस होकर के प्रिपेयर नहीं करना. टेंशन फ्री होकर के बिंदास प्रिपेयर करो, सेक्शन को डिफाइन करो, सिलेबस को अंडरस्टैंड करो, ये सब चीज़ों पे पहले वर्कआउट करो. तो सबसे पहले आई वांट यू पीपल शुड हैव अ प्रॉपर ई बुक्स जो भी आपके पास प्रैक्टिस के लिए. यू शुड हैव अ टॉपिक टेस्ट, यू शुड हैव अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और जो भी लेक्चर, जो भी कोचिंग क्लास आपने ज्वाइन की हुई है, चाहे आपने मेन्यूअर ज्वाइन किया या कोई दूसरा ज्वाइन किया हुआ है, डजेंट मैटर, आपके पास मेंटर होना बहुत ज़रूरी है. विच वी डू एट मेन्यूअर, मतलब यहाँ पे आपको ग्रुप में मेंट मिल जाते हैं. यू कैन कॉल टू द मेंटर, यू कैन शेयर योर डाउट इन द ग्रुप, यू विल बी गेटिंग द फीडबैक्स, यू विल बी गेटिंग द सोल्यूशन. मतलब मेंटर्स के थ्रू भी मिल जाएगा तो स्टूडेंट के थ्रू भी मिल जाएगा आपको सोल्यूशन, ठीक है. और आपको एंट्रेंस एग्जाम का सबसे बड़ा जो कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डीमोटिवेशन. तो मोटिवेट होने के लिए आप मेंटर से कनेक्ट हो सकते हो. भाई मेरा लॉजिक नहीं हो रहा है, मेरा इंग्लिश प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, दे विल गाइड यू विथ रिगार्ड्स टू इट. तो दिस इज वॉट द बेनिफिट एट मेन्यूअर. तो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट विथ, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. जीके और इंग्लिश, ये दो कोर एरिया जहाँ पे स्कोर नहीं आता है 60 से 70% जनता का. जीके इज़ द काइंड ऑफ सेक्शन जहाँ पे सबकी वाट लगी पड़ी होती है, तो उसको आप डे 1 से चालू करो और इंग्लिश को डे 1 से चालू करो. जीके में आपको 1 घंटा डेली का स्टैटिक जीके और 1 घंटा डेली का आपको करंट अफेयर्स विदाउट फेल, इस पे काम करना ही करना है आपको. कहाँ से करना है, अब जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, कोचिंग से मटेरियल मिला है आपको, आप उसको फॉलो करो. इफ़ यू हैव जॉइन मेन्यूअर, तो मेन्यूअर का पोर्टल है आपके पास, डैशबोर्ड, जहाँ पे करंट अफेयर्स के पूरे मंथ वाइज, वीक वाइज वीडियोज़ है और हैंडआउट्स भी है, और स्टैटिक को लेके भी आपके पास वीडियोज़ है और हैंडआउट्स है. तो पहले हैंडआउट्स गो थ्रू करो और फिर वीडियोस पे आ जाओ. दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द जीके सेक्शन. ओके, सेकंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश अगर आपकी वीक है, यू बिलोंग टू मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम और एनी वर्नाकुलर मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले नहीं हो, तो ये माइंड में मत रखो कि मेरा इंग्लिश का सेक्शन में स्कोर नहीं आएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए, टेक्निक्स पता होना चाहिए, हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, हाउ टू डील विद द क्वेश्चन. डेफिनेटली अपना स्कोर बनेगा. तो ग्रामर पे वर्कआउट नंबर 1 आपको चालू करना ही करना है. सारे रूल्स पता होना चाहिए आपको. सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आपका काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा इस क्वेश्चन को लेकर के. दूसरा, न्यूज़पेपर रीडिंग. मैं हर वीडियो में चिल्ला के बोला है मैंने कि न्यूज़पेपर रीडिंग आपको चालू करनी है. बहुत सारे बच्चे सुनते हैं, बहुत सारे नहीं सुनते तो मैं कुछ नहीं कर सकता उनका. जो सुन रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं उसको, दे आर गेटिंग गुड रिजल्ट, दे आर परफॉर्मिंग वेल इन दी टेस्ट. ओके, सो आपको पेज 1 पढ़ना है, अपडेट विद द करंट डेटा. जीके आपका प्रिपेयर हो रहा है, करंट अफेयर्स, और एडिटोरियल पेज से आपका सब कुछ इंप्रूव हो रहा है. रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, आपका वोकैब, ग्रामर, एवरीथिंग यू आर इंप्रूविंग. डेली बेसिस पे आपको 4-5 वोकैब तो नया मिलेगा ही. द हिंदू पढ़ो या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है. तो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ इंपॉर्टेंट. बाकी 1 आरसी आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करना है. 5 मिनट लगेगा, 6 मिनट सॉल्व करना, और इसकी एनालिसिस तो 15 मिनट का टाइम. 2 पैराग्राफ जंबल के क्वेश्चन भी आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करने विदाउट फेल. ये इंग्लिश को लेकर के आपको काम करना है. ये काम अभी से चालू करोगे तो एक टाइम आएगा कि आपको ये सारे इंग्लिश के सेक्शन में आपका स्कोर भी आएगा और ये टॉपिक आपको बहुत हलवा लगने लगेंगे, ठीक है. उसके बाद आगे आपका लॉजिक और मैथ्स. इतने लोग 5 ईयर्स उनको मैथ्स भी है, और लॉजिक तो आप दोनों लोग को 3 ईयर्स और 5 ईयर्स को. ये ऐसे सेक्शन है जहाँ पे आपको सिटिंग रिक्वायर्ड है, लॉन्ग टर्म सिटिंग, 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूसली आपको बैठना होगा. तो ये टारगेट लो कि एक वीक में मैं 2 से 3 टॉपिक लॉजिक के करूँगा. अगर आप 5 ईयर्स वाले तो 2 से 3 टॉपिक या 2 टॉपिक मैथ्स के, बहुत हो गया. ये आपका एजेंडा होना चाहिए. अब वो 2 से 3 टॉपिक करने के लिए आपको 2 टॉपिक अगर आप कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उसका थियरी आज के दिन किया, मंडे को, ट्यूसडे को मैंने उसकी प्रैक्टिस की, वो टॉपिक ख़त्म. उसके बाद आपका वेडनेसडे को थियरी किया आपने, नेक्स्ट टॉपिक की, थर्सडे को प्रिपेयर किया, फ्राइडे को वापस से आप कंबाइन 2 टॉपिक कर लिए.
फिर सैटरडे संडे आपका, संडे जो है वो टेस्ट के लिए रखो, टॉपिक टेस्ट। तो अगर टॉपिक टेस्ट नहीं है आपके पास तो प्रॉब्लम है भाई। फॉर एवरी एरिया यू नीड टू हैव अ टॉपिक टेस्ट। फॉर लॉजिक एंड मैथ्स, इंग्लिश को लेकर तो टॉपिक टेस्ट अपने को लिखना ही, जीके को लेकर नहीं करोगे चलेगा, लीगल को लेकर नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट ये 3 सेक्शन के लिए अपने को टॉपिक टेस्ट चाहिए ही चाहिए। तो लॉजिक वाले और मैथ्स वाले के लिए आपको लॉन्ग टर्म सिटिंग रिक्वायर्ड है, तो वो आप अपने टाइम कन्वीनियंट के हिसाब से डेफिनेटली यू कैन वर्कआउट। पजल जो है 1 महीना पहले हम डेली बेसिस पे 1 से 2 पजल प्रैक्टिस भी चालू कर देंगे मई से, नॉट नाउ, मई ऑनवर्ड्स डेली बेसिस पे 1 से 2 पजल की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे चालू कर देंगे। इतना काम अपने को करना है लॉजिक वाले एरिया से। अगर आप इतना सब करते हो, इतनी सब स्ट्रैटेजी प्लानर है आपके पास, तो फिर भाई निकलेगा अपना एग्जाम, फॉर श्योर निकलेगा। ये सारी प्लानर और डिटेल में स्ट्रैटेजी मैं क्लास में भी देता हूँ, मेरे लाइव क्लास में भी देता हूँ, बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं और उनका स्कोर इंप्रूव होता ही होता है। एवरी ईयर आई हैव सीन दिस। सो इफ़ यू फॉलोइंग माई स्ट्रैटेजी, माई गाइडेंस, तो डेफिनेटली आपका अच्छा होगा ही। और 1 वीक में 1 फुल लेंथ मॉक लिखना है आपको। तो आप अभी से प्रिपरेशन चालू कर रहे हो, प्रिपरेशन नहीं हुई, आई नो दैट, बट 1 फुल लेंथ मॉक लिख दो, उससे समझ में आएगा कि कितना स्कोर आ रहा है, कौन कौन से एरिया में प्रॉब्लम है और कैसे आगे वर्कआउट करना है आपको। दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू बेसिकली। नेक्स्ट वीडियो आई विल बी मेकिंग ऑन द मॉक टेस्ट, कितने मॉक लिखोगे, कितना स्कोर आएगा। और भी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में मुझे लिख के बता दो। क्रैश कोर्स लॉन्च हो रही है हमारी दूसरी क्रैश कोर्स बैच, जो कि आ रही है आपकी अप्रैल एंड से। क्लासरूम के बैचेस को लेकर यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम एट द सेंटर। ऑनलाइन बैच स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल एंड, तो 8828581455 पे कॉल कर लो। दूसरा मॉक टेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम बुक्स को लेके सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपके पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है तो उसको ले लो, बिकॉज उसके बिना प्रिपरेशन नहीं होगी, और प्रिपरेशन नहीं होगी तो स्कोर नहीं आएगा, स्कोर नहीं आएगा तो GLC नहीं मिलेगा और IELTS भी नहीं मिलेगा, या तो फिर अच्छा कॉलेज जो भी आप टारगेट कर रहे हो। तो यस, इट इज़ पॉसिबल टू क्रैक CET एग्जामिनेशन in the remaining time, provided you should have a proper mentorship, guidance, resources, and you should be confident about your preparation part। ये एक्सेप्ट कर लो कि मैं क्रैक करूँगा, ठीक है। प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।